ये पहली बार ऐसी घटना घटी है बंदा के साथ कि ओटीटी के बाद फिल्म थिएटर के पर्दे पे गई और वहाँ मेरे फादर हर अखबार ख़रीदते थे ये देखने के लिए कि मेरा उसमें जिक्र आया कि नहीं। जब बोलते हैं ना प्रॉपर निमंत्रण के साथ आप कहीं जाते हो तो उसका हिस्सा बनने का अपना सौभाग्य अलग होता है। तो मिड डे शोबिज ने मुझे जिस प्यार से We are very happy after the success of the film. This is the first event, and that too middays event. So very excited and very happy to be here. Looking forward to a lovely evening, meeting friends, chatting with them, getting to know more about the film's feedback. So it's looking forward to a lovely evening. फिल्म रिलीज़ हुआ है 2 महीना, 2 महीना बहुत डिफ़िकल्ट था। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद कुछ इंडस्ट्री की दोस्तों से रिएक्शन मिलेगा। वी विल गेट टू नो व्हाट इंडस्ट्री इज़ डूइंग। वी आर ऑल थ्रू ओवर द कंट्री फॉर लास्ट 2 months, so it is an opportunity, first time to interact. And also the 50 days for the Kerala story, it has been like the journey we all Indians have lived that journey. I personally, my favorite movie. Tell us something. I was there with the press conference, the way you guys were dealing with all the situation. Tell us something. Yes. So 50th day is a very rare thing in today's time. So it's very special for a film to be successfully running for 50 days or more, winning so many hearts, so many people watching the film. So it's been truly a special and spectacular journey, and very, very happy, very excited, and very touched and overwhelmed with a lot of amazing response that we've got from across the globe, not just from India but across the world. So it's a very, very satisfying moment that we could reach and touch so many hearts for such a long time. So really excited. And one more new movie is going to come out, Bastar. Tell us something about it. Bastar, nothing for the moment, but we will talk very soon about Bastar for sure. Thank you, sir. Thank you. Part of this event and support all the nominees. It's always nice when people are cheering cinema, and I'm very glad to be here today. Are you expecting something like some award or something? No, I'm just here to support all the nominees. Thank you so much. Thank you. Thank you. बचपन से सिखाया गया कि कुछ अच्छा करोगे तो कुछ मिलेगा। एंड मिड डे बॉम्बे की खासकर मुंबई की खासकर एक पहचान है, एक लैंडमार्क है, और इनके शोबिज़ का अवार्ड फंक्शन महत्व रखता है। क्योंकि जब मैं शुरू में मुंबई आया था तो मिड डे अखबार को पढ़ता था, उससे जुड़ा था, इनके ऑफिस भी मैं जाता था। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड आई एम हैप्पी टू गेट रिकग्नाइज्ड बाय देम एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग। अखबारों की आपने चर्चा की, जिस तरह अखबार से डिजिटल मीडिया, मूवीज से ओटीटी, ये जो दौर है काफ़ी अनोखा दौर है। इस दौर के बारे में आपका कुछ कहना है? मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ अखबारों का बहुत महत्व होता था। जब फिल्मों में भी जर्नलिस्ट जो थे बड़े, उनको अगर किसी ईमानदार इंसान को दिखाना होता था तो एक खाकी का अपना खादी का कुर्ता पहनकर, एक झोला लटका के, चश्मा पहन के, थोड़ी दाढ़ी आपकी तरह उगा के होता था। और धीरे धीरे वक्त के साथ बहुत कुछ बदला, इतने सारे माइक नहीं होते। बट मेरे फादर हर अखबार ख़रीदते थे ये देखने के लिए कि मेरा उसमें ज़िक्र आया कि नहीं शिमला में। एंड वक्त के साथ सब कुछ चेंज हुआ है। आई एम हैप्पी दैट मैं दोनों एरा को रिप्रेजेंट करता हूँ, न्यूज़पेपर, सिनेमा, टेलीविज़न एंड ओटीटी। कश्मीर फाइल्स मेरी ज़िंदगी की सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है और उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना मेरे लिए बहुत ही प्रेस्टीजियस बात है। और मैंने बहुत मेहनत की है, मेरे जज्बात से जुड़ी हुई है। हिंदुस्तान की बहुत ही कामयाब फिल्म है, कमर्शियली, critically very well acclaimed film, and Midday giving me best actor award for Kashmir Files. I want to thank them, but I'll officially want to thank them.
जब मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पहले इंडियन थिएटर से मैंने कोर्स किया था 1 साल का, तो मुझे मोहन राकेश गोल्ड मेडल मिला था और मेरे फादर मेरे सबसे बड़े फ़ैन थे, तो वो काफ़ी देर तक उस मेडल को देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा कि ये गोल्ड का असली में है, मैंने कहा नहीं इसका ये गोल्ड मेडल है। उसके बाद मेरा फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड जब सारांश के लिए मिला था मुझे, दैट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी। माय पद्मश्री, माय पद्म भूषण, दे आर ऑनर्स, दे कांट बी कंपेयर्ड विद एनी फिल्म अवार्ड। वो आपको अपने आपके कंट्रीब्यूशन के लिए मिलते हैं और सरकार देती है द 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव रिसीव्ड दिस अवार्ड्स। थैंक यू सो मच ये बहुत अच्छे स्वागत के लिए। Midday is really charming and amazing brand, and I really love all the events, and this is really special for me. I am super thrilled to be here. Sorry? My look. I just wanted to do something different, glimmery look, so I have done this. I just want to say that thank you so much for so much love to my videos and my last series, and now it is releasing after 10 days, so please give me support and love again. Thank you. Gadar 2, yes, I am very excited about it because फर्स्ट फिल्म बहुत अच्छी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड के लिए बहुत सुपर एक्साइटमेंट है मुझे, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट. थैंक यू सो मच. I am super excited, especially because I'm nominated tonight, and बहुत अच्छी feeling है absolutely, because whenever you come to an award show you definitely get a recognition. So अच्छी feeling, and especially because I'm nominated for the best television actor. So very nice, happy. Excited to be here, and I'm very excited to receive an award. Yeah, I'm thrilled to be here. Yes, I was told I'm getting an award, so for Voice of the Year. Yes, I'm very excited. Thank you. I don't know if I'm supposed to reveal it yet. Hello. What am I expecting? I'm expecting entertainment because it's an award function, and I'm really happy that Midday is brave enough to acknowledge the Kerala story. I think that's really cool of them. So 51 days for Kerala. More, yeah. Oh wow. 51 days for Kerala. Tell us the journey about 50 days. I was just asking the makers; they are very happy with the 50 days. I know they've just gone inside, no, and I was 3 minutes late. But no, we're all happy. Yeah, we make a film for the audience. So if the audience loves it, उनको अच्छी लगेगी film, तो और क्या ही चाहिए एक actor को, एक maker को. How the things has been, because over the states, every states are loving the story, the Kerala story. Even I watched. You liked it? Yeah, I loved it. What was your favorite? There was many parts. Which was your? If you had to pick one thing. The entry one, the starting one, the mid one. Great. There was like I saw it. Great. Very great. Happy to know. Reaction in your eyes. What? Thank you. That means a lot. Yes. Tell us something about it. I don't know if the film like this you can even like talk about. I don't know how to put in words. I think it's a film best watched. But I feel blessed, yeah, to be part of it. It feels Apart from really that, nice. anything coming up next? Lots of things. I hope you like me enough, because there's lots of me that you're going to see this year and the next year at least. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Since many years, they have been feeding in with good news, good entertainment and good excellence. और आज की जो ये शाम है, definitely there is some excitement, some nervousness and some best awards, some good talents over here. So may the best wish. Thank you. I can't hear you. I am very much excited, और आज मुझे award मिलने जा रहा है, so I am very much excited and I am so happy कि आज मेरी mom भी मेरे साथ है, so I am very glad and thank you so much Midday. Thank you so much.
Actually, it's an honor, and I'm very much, obliged on behalf of my husband and my daughter. So, feeling very great, and this is a lot of appreciation. So, yes, it's. Yeah, this kind of thing, it motivates you, and with this, your hard work and dedication keeps on moving. And with this, there is lot of things, in this industry. We have many things to do ahead, and already we have achieved so many things in around 30 years. And it's a legacy for us, and as my daughter is also now in, and it's going to be great achievements ahead. Thank you. और मिड डे और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं कि और इस कार्यक्रम का हिस्सा होने का मुझे भी सौभाग्य मिला। और जब बोलते ना प्रॉपर निमंत्रण के साथ आप कहीं जाते हो तो उसका हिस्सा बनने का अपना सौभाग्य अलग होता है। तो मिड डे शोबिस ने मुझे जिस प्यार से सम्मान से बुलाया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी टीम को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि आगे खूब बढ़िए। डिजिटल वर्ल्ड है पूरी दुनिया में, वैसे भी आप छा रहे थे, इतने सालों सेवा कर रहे थे जी। मैं कल से लगातार ट्रैवलिंग हूँ। सत्यप्रेम कथा को पूरी सबसे बस यही प्रार्थना करता हूँ कि खूब देखिए, एंजॉय करिए। एक अलग तरीके की फिल्म है और मैं भी एक छोटा सा उसका हिस्सा हूँ, तो बस यही। हाँ, अभी 2-3 वो शहजादा उसमें नहीं। मैं ये कहूँगा कि थैंक यू सो मच कि जिसके साथ में काम करने का मौका मिला, वो ऐसा लगता है कि हम लोग फिल्में हमने कार्तिक ने भी 3 की हैं और बहुत छोटा भूल भुलैया छोड़ दें तो वो दोनों तो गेस्ट अपीयरेंस ही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से हम एक दूसरे के साथ, वैसे ही हमारा जो हमारे थोड़े सीनियर एक्टर हैं उनके साथ भी यही था। तो मैं तो हमेशा नया दिन, नया बच्चा, नया जन्म, नए लोग। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं दोनों का हिस्सा हूँ, लेकिन ये कैसे कब रिलीज़ होगी ये कंप्लीट डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कॉल है और क्या उनकी प्लानिंग है। लेकिन एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में मुझे भी मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं सबको बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मिड डे शोबिज़ अवार्ड्स को, और जो बहुत कमाल तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है। आई एम हियर टू हैव अ नाइस टाइम, और जिनको अवार्ड्स मिलेगा उनके लिए ताली बजाऊंगा अच्छे से। जी, अभी फ़िलहाल ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकता। ईद के मौके पे तो फ़िलहाल ईद जो थी वो फैमिली वाला इवेंट था, तो फैमिली के साथ में निकल गया। और तरला के प्रमोशंस चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो वही उसी का काम चालू है। और 7 जुलाई तक आई एम टाइड अप विद दैट। तो कैसा लगा आप लोगों को ट्रेलर? हाँ, थैंक यू जी। या बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा मेरा। पूरी फिल्म जो है वो तरला दलाल जी, जिनकी रेसिपी बुक्स हमने अपने किचनों में देखी है, अपने किचन्स में हमारी मॉम्स ने उनकी रेसिपी देखकर हमको खाना खिलाया है, तो उनकी लाइफ पर जो फिल्म बन रही है, मैं उस कहानी का हिस्सा हूँ और उनका पति का किरदार निभा रहा हूँ। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू गॉड एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड हु कंसिडर्ड मी फॉर दिस पार्ट। एंड मुझे बहुत बहुत मज़ा आया, एंड आई कांट वेट फॉर 7 जुलाई ताकि लोगों का रिस्पांस पता चले। और प्लीज़ देखिएगा ZEE5 पे। Thank you. Excited for the Midday Showbiz. I'm here for the first time and I'm nominated, so there's nothing more exciting than that. I think I'm getting an award, but I think I'll only find out once I get in there, so we'll see. Thank you.
I'm very happy to be here because Midday has been very supportive from my first film. So it's just here to celebrate what they've been doing all these years. So I'm just very happy to be here. I'm not too sure, man. I hope I do. Let's wait and watch. I have 2 films coming up. One with R. Balki sir called Ghumar, which has AB, and another film called Agni, which Rahul Dholakia has directed. Thank you. Thank you. शाम तो हमेशा अच्छी होती है, अच्छी होनी चाहिए, तो शायद ये शाम भी बहुत अच्छी हो। उम्मीद तो मुझे हर एक शाम की हमेशा यही रहती है, मुझे ये शाम अच्छी गुजरे। यार वो काफ़ी सारी है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द पाइपलाइंस एंड फ्यू फिल्म्स आल्सो। सो आप लोगों को तो पता चल ही जाता है कि जब कोई रिलीज़ होने वाला होता है, तो जब तक कोई चीज़ अनाउंस नहीं होती तब तक हम भी वैसे नहीं बता पाते। लेकिन बाकी सारी जैसे कि अनदेखी, ये सब जो है इनके सीज़न 3 वगैरह चलेगा। यार वो प्रिपरेशन वाली बात तो बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है, लेकिन बस एक कैरेक्टर के अंदरूनी हिस्से को पकड़ने की कोशिश करता हूँ मैं। थैंक यू। Of us have been grown up watching Midday, and Midday is very, very close to our heart. And today is the evening we celebrate cinema, we celebrate entertainment. So I'm really looking forward to today's night. Yes, I have a Malayalam film coming up along with Tamanna Bhatia, which is set to release next month, and a Marathi film as well. So keeping fingers crossed. Yeah, thank you so much. Thank you. Well, thank you so much. It's a great honor, and we've literally grown up with Midday, or it's an iconic newspaper. So thank you so much for this honor given to me, and wish all of you all the best. Yes, I run a NGO called the Suryodaya Foundation, and during my concerts what I noticed was there are a lot of children who were hearing impaired, and not much attention was being given to to treating them. So my foundation has started screening school children across Maharashtra, and especially in the municipal schools. And till now we have donated hearing aids and done the screening for more than 500 children. And in the next lab, that's probably in July, we'll be doing a similar thing in Thane and New Bombay. And a similar one we had on the World Hearing Day, which was on the 3rd of March in Bhubaneswar, where the governor had come, and we had distributed the hearing aids across all the children in the the backward classes. So thank you so much. And celebrating success, great performances, and talent is something that I'm always looking forward to. Are you expecting any award? Are you expecting also, like, what are you expecting for the event? Well, if I get an award, it'll be wonderful. Yes. Any upcoming project? Yeah, my show Adhura, which is going to release on Prime Video on 7th July. Apart from that, nothing. What would you like to say about Adhura? I like to say it's the best show in the genre so far, so please watch it. Thank you. Some visuals. होता है जब अवार्ड्स होते हैं तो कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, अदरवाइज शो में तो हमेशा मुझे ज़्यादातर नाइट सूट में रखा जाता है। क्या कुछ उम्मीद है आज की शाम को लेके? अवार्ड मिलने वाला है और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे मिड-डे शोबिज़ में अवार्ड देने के लिए बुलाया है, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग दैट अवार्ड। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो भी अवार्ड होता है, जब भी किसी एक्टर को अवार्ड मिलता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है, क्योंकि हम लोग जो एंटरटेनमेंट करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उसका रिकग्निशन हमको तब मिलता है जब हमको कोई अवार्ड दिया जाता है। एक सवाल आप सभी
क्या है जगह आपको ये सवाल अभी तो ये बहुत नज़दीक आ गया मामला, लोगों को पता चल जाएगा कि अमेरिका जाने वाली है अनुपमा या नहीं जाने वाली है। वनराज की कोशिश है कि वो चली जाए, बट क्या हालात उसे जाने देंगे अमेरिका, और ये जानना है तो जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा रोज़ रात 10 बजे। थैंक यू सो मच। पढ़ते हैं और आज मैं हूँ भी टाउन में, तो मैंने बोला कि इनके फंक्शन में आज अटेंड करके जाता हूँ। आज की शाम को लेके कुछ अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखेंगे हॉल में क्या तो विल सी। हाँ, मुझे बहुत टाइम से कर रहा हूँ मैं काम, 45 ईयर्स हो गए मुझे, तो इट्स बीन अ नाइस जर्नी, गॉड इज़ बीन काइंड, वेरी नाइस। 40 हाँ। एनी सॉन्ग लाइक वुड यू लाइक टू सिंग? नहीं, वो क्यों आया कभी बाहर करता हूँ जगह, तो क्या कहूँ। हो रहा है जो हो रहा है, क्यों तुम न जानो ना हम, पम पररररम। कभी कभी जो ये यादें लगती है, आधी लिख दे तू आधी रह जाने दे, जाने दे। हम समंदर का एक कतरा है या समंदर है हम पररररम। I'm very excited to meet everyone because I'm coming out after a long time. So yeah, I'm really excited. Tell us something about your outfit. You're wearing sari. I'm wearing an Indian attire because I feel like it's Midday Awards, it's happening here. Why not promote the Indian ethnicity and look not glamorous but more Indian? Yes, I'm focusing on my debut and I really hope that you all will support me. Thank you. Grew up reading Midday, so I'm quite excited to be here and I'm looking forward to the awards. Are you expecting any award? Maybe. Yes, maybe. नहीं, मिर्ज़ापुर हो गया ना, मतलब अब आएगा नया सीज़न, जल्दी आएगा, but it will be for Salzburg or Flamingo. We are waiting for Mirzapur. Soon. हाँ जी. It was a really good experience working on Salzburg and I think I've been nominated for that tonight. हाँ जी. And what about Mirzapur? When we are going to see you? इस साल? बहुत जल्द. लोग वेट करते हैं अवार्ड के लिए और लोगों की एक इच्छा होती है कि वो इधर लें या दें, तभी उनका साल ख़त्म होता है। तो हम विश करते पूरे मिड डे की टीम को बेस्ट ऑफ लक। ये अवार्ड सुपर सक्सेस है ही, और भी सक्सेसफुल होते रहे। साल के मिड में ही आपने एक सुपर सक्सेस सीरीज दी है रफू चक्कर। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहोगे रफू चक्कर को लेकर? मैंने पर्सनली काफ़ी एंजॉय की हर एक कैरेक्टर सर का, अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह के रिस्पॉन्स अब तक आए? सो रफू चक्कर मतलब एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आए। हम चाहते थे कि ये ऑडियंस को बहुत अच्छा लगे, और बट अभी जो जिस तरीके से पूरे देश भर में, भारत भर में लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, मनीष पॉल के लुक को लेके, प्रिया बापट के लुक को लेके, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है। ये आज ये इंडिया का टॉप 3 शोज़ में आज नॉमिनेट हुआ है। तो यस, जिस तरह वो जिम का एक किरदार था, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप लोगों के मनीष जी का कौन सा पर्सनल फेवरेट है? एक्चुअली वही, हम लोग का भी वही है। सब 5 उन्होंने किरदार किया है, सब अच्छे किए हुए हैं। जो आपने सतीश वाला लुक देखा है, जो बुढ़े आदमी का, वो मेरा पर्सनल किरदार है। और आज हम लोग का एक दूसरा भी ताली भी, उसका टीजर भी सुष्मिता सेन के साथ आज अनाउंस हुआ है। वो आज हम लोग ने अनाउंस किया हुआ है। क्या कुछ कहना चाहोगे? काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं। सुष्मिता ने उसके अंदर ट्रांसजेंडर प्ले किया है, गौरी सावंत का रोल प्ले किया है। उसका आज टीजर है, वो शो जल्दी रिलीज होने वाला है और लोग बहुत वेट कर रहे हैं। होपफुली आज हम अगस्त या सितंबर में सून रिलीज का अनाउंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। is such a prestigious brand itself, और सबको entertain करते आए हैं, सबको खबरें देते आए हैं since years and years. It's a big news channel and I'm so happy that every year we are celebrating it like this, like with awards. Midday को जो लगता है हुआ good enough for the awards they are giving them.
and Midday has also called me up. Letty has called me up from Midday for Tu Zakhum Hai, and she loved it. They are giving me an award as well for iconic performance of the year for Tu Zakhum Hai. So feels great to be a part of it, and feels great that Tu Zakhum Hai को इतना सारा प्यार मिल रहा है, that I'm being showered with lot of love by everyone. The people are loving it. Thank you so much. Thank you. क्योंकि हमारी फिल्म गुलमोहर के लिए जो है उसको बहुत सारा सम्मान मिल रहा है, और वो उसको लेकर के हम बहुत उत्साहित हैं। मैं और मेरे डायरेक्टर यहाँ पे आए हुए, हम गुलमोहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि ये शाम जो है गुलमोहर की शाम होगी। अभी ये यात्रा गुलमोहर की शुरू हुई है, और गुलमोहर जिस तरह की फिल्म में जितना प्यार इस देश ने और दुनिया ने दिया है, और जिस तरह से उसको सम्मान दिया जा रहा है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और बाकी आगे की शाम जैसे भी होगी उसको लेकर के हम काफ़ी उत्सुक हैं। अभी बंदा तो चल ही रही है, बंदा इज़ डूइंग सो वेल गुलमोहर के बाद, और इसके बाद सूप आएगी नेटफ्लिक्स पे, उसका इंतज़ार है, लेकिन उसके लिए अभी समय है। जिस तरह रिस्पॉन्स जी से मिला है, जी प्लेटफॉर्म से, क्या कुछ कहना चाहोगे? अनोखी स्टोरी थी जो लोगों तक पहुंचानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये पहली बार ऐसी घटना घटी है बंदा के साथ कि OTT के बाद फिल्म थिएटर के पर्दे पे गई, और वहाँ भी उसने सिंगल थिएटर्स में काफ़ी अच्छा किया, और प्लेटफॉर्म्स पे इतनी बड़ी सफलता मिली इसको, और ये सफलता रुक ही नहीं रही है, लगातार लोग उसे देखे जा रहे हैं। कई लोग 10 बार, 15 बार, 20 बार देख रहे हैं। हमने ऐसा नहीं सोचा था। जो भी हो रहा है उसके लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। फैमिली मैन 3, मैं भी चाहता हूँ कि फैमिली मैन 3 जल्दी शूटिंग हो, लेकिन जल्दी खुशखबरी उसकी शूटिंग की आप सबको दी जाएगी। थैंक यू। आई एम रियली एक्साइटेड। छोटा सा परफॉर्मेंस भी है मेरा आज, तो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट, एंड इट्स मिडडे शोबिज, सो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड आई एम श्योर इट्स गोना बी गुड। आज सबका फेवरेट तेरा फितूर, एंड उसके बाद तू चांद है। छोटा सा परफॉर्मेंस है, बट आई थॉट कुछ एंटरटेन किया जाए। सो अभी तो आवारगी लास्ट सॉन्ग था हमारा, उसके बाद अभी नेक्स्ट 3 म्यूज़िक वीडियोस प्लान है बैक टू बैक अगेन। तो आपको तो पता सीरीज़ कैसे हम वर्क करते हैं सीरीज़ वाइज, पर दिस टाइम कुछ अलग फिल्मी चीज़ लेके आ रहे हैं, तो वो भी 2-3 हफ्ते में रिलीज़ हो जाएगा। थैंक यू। Very excited. It's Midday. It's one of the most renowned publications and names in India, and मुझे आज award मिल रहा है for fashion and style on OTT and in movies, so I'm very excited. And I want to plug in, please watch Adhura, 7 जुलाई को आ रहा है Amazon Prime पे। Yeah, very excited. Tell us something about the outfit. I think if Superman and Shaktiman had a child, that'll be me. And yeah, man, I just wanted to have fun. I don't want to take life or anything too seriously. I wanted to have fun, so I'm here like this. Thank you. Thank you. Thank you. Bites? Yes, so congratulations guys. Tell us something about the achievement. क्या कुछ कहना चाहोगे? Starting with you for the Kerala story. I'm very happy, हमारी फिल्म को भी प्यार मिला, अवार्ड भी मिला, और मुझे भी अवार्ड मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है यहाँ पे, द कास्ट एंड द टीम फुल, ऑल ऑफ अस आर हियर, सो इट फील्स वेरी नाइस। 51 days for Kerala story. जी। Tell us something, the kind of love that you guys are receiving. I saw the movie personally. आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। मैं हैदराबाद में ये मूवी देखी, वहाँ के लोगों को भी काफ़ी पसंद आई। जी। Tell us something about it. जी वही, मतलब जो एक इंटेंशन था वो बहुत ज़्यादा प्योर था, बहुत जेन्यून था। आई थिंक हम सभी ने एक बात बोली है कि इस पिक्चर से एक भी लड़की की अगर जीत हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और इस वे में जो मटीरियलाइज हुई है, आई थिंक नन ऑफ अस रियली इमेजिन्ड कि ऐसा होगा, बट विच इज़ वेरी हैप्पी दैट ऑडियंसेस हैव रियली शोड देयर लव एंड हाउ। दादा, आपने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मुझे पिक्चर के बारे में पूछो तो मैं काफ़ी कुछ बोलूँगा, मुझे अभी भी याद है। क्या कुछ कहना चाहोगे? ये जो 51 डेज है जो गुजरे हैं, काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई है इसमें,
काफ़ी लोग इमोशनल हुए, काफ़ी लोगों ने सीखा है इस मूवी से, अगर कुछ आप बताएं। एक कहावत है, सत्य पराजित नहीं होता है। तो हमें लगता है कि हमने सत्य बोला था तो वो पराजित नहीं हुए। अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत नहीं हूँ तो केरला स्टोरी इंडिया में हिंदी फिल्मों में सेकंड हाईएस्ट फुटफॉल मिला है इस चीज़ की, वो है हमारी फिल्म। ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ लोगों ने ऑफिशियली देखा। अनऑफिशियल नंबर, पायरेटेड वर्जन वाले नंबर तो बहुत ज़्यादा है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जितने भी कंट्रोवर्सी हो, डिबेट हो, एंड ऑफ द डे ट्रूथ प्रिवेल, दैट इज़ द सेटिस्फेक्शन, एंड वो सेटिस्फेक्शन लेके आज यहाँ से जा रहे हैं। सर आप थोड़ा क्लोज आ जाइए, अगर ये कब तक OTT पे आने वाली है, बड़ा सवाल है। OTT की डेट भी थोड़े पुश कर दी है, ये सारे समाचार आ रहे हैं, अगर कुछ आप इस पे कहना चाहोगे, क्या कुछ? अगले वीक आप OTT के बारे में सारी न्यूज़, सारी डिटेल आप सुनेंगे। अक्सर एक चीज़ होती है कि हम कहते कुछ हैं, उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है। वैसे ही दादा के एक स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के ऐसा एक माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे हमारी फिल्म को कोई OTT की डील नहीं मिल रही है। तो बस एक हफ्ते का इंतज़ार कर लीजिए और आप सबके सामने OTT की डील होगी। सर आप अगर कुछ कहना है बोलिए ना, बोलिए अभी, बोलिए थैंक यू। नहीं, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, अगर होगा तो बता देंगे। थैंक यू। मिड डे से आप सभी जुड़े हैं एंड आई बिलीव दैट जब भी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे मिड डे न्यूज़ और वट एवर इट इज़ रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, आई ऑलवेज वॉच इट। एंड पहले से एक्साइटमेंट थी कि काफ़ी लोगों को मिला भी जाएगा। यू मीटिंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो एट अवार्ड्स इज़ वेरी स्पेशल, यू मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम। देखो अब तो मेरे को पता नहीं। थैंक यू फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच। Midday on its annual award function, and I mean, exciting times to be here. I think they're felicitating a lot of our fellow co-actors and co-industry workers. So I think I'm looking forward to the event tonight. Any upcoming projects from your side? Anything coming up? Oh, when I'll have something very dhamakedar, I will announce it. Don't worry about it. Thank you. Thank you so much. Thank you. मिड-डे शोबिज़ अवार्ड्स है एंड मुझे एज अ एंटरप्रेन्योर नॉमिनेट किया जा रहा है एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर। आई एम होपिंग दैट आई बैग एन अवार्ड हियर एंड काफ़ी हमारी फ्रेटर्निटी से काफ़ी लोग आए हैं विच आई गॉट टू नो एंड काफ़ी सीनियर एक्टर्स आए हैं। सो in case I get an award here, it would be my pleasure to get an award and so many senior people. So keeping my fingers crossed. Definitely. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Tell us something about your outfit. Well, it's a pretty sari and I'm in an Indian outfit after a very long time, I would say. But of course, मुझे साड़ीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, शायद इसलिए थोड़ा दूर रहने की कोशिश करती हूँ, नहीं तो मैं आपको हमेशा साड़ियों में ही नज़र आऊँगी। बाकी मुझे सुगंधा ने स्टाइल किया है, शाहरुख इज़ माई मेकअप आर्टिस्ट एंड आई फील अच्छी लग रही होंगी शायद, क्योंकि आज पति ने पैक दे के भेजा है कि प्यारी लग रही हो। Tell us about the midday showbiz. Okay. So I'm here for this award show and बहुत नाम हमेशा ही सुना है मैंने मिड-डे अवार्ड शो का, so today I'm going to be a part of it. Yes. साउथ अफ्रीका जाके आए, रोहित सर के साथ तस्वीरें, क्या कुछ हुआ वो सेट पे, किस तरह का अपीयरेंस था? It was pretty exciting. I was called as a challenger to South Africa in खतरों के खिलाड़ी, और आपको जब एक चैलेंजर की तरह बुलाया जाता है तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालातों से आपको गुजरना पड़ता है स्टंट्स में, एंड मुझे 2 स्टंट्स दिए थे वहाँ करने के लिए, एंड मैं अपनी ज़ुबान से क्या ही बताऊँ कैसे हुए। आप लोग को देखना पड़ेगा। हाँ जी, वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब लोग ना बड़े ही बैलेंस्ड हैं। इस बार के जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सब लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं, उन्हें डर भी लगता है ना तो भी वो लोग रुक नहीं रहे हैं।
तो आई एम रियली हैप्पी विथ ऑल द कंटेस्टेंट्स जिनसे मैं मिलकर आई, और बहुत प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे। रोहित सर से काफ़ी समय बाद लास्ट टाइम भी आप गए थे खतरों में, तभी हमने देखा था काफ़ी धमाल हुआ था जी। इस बार किस तरह का बॉन्ड था आपका रोहित सर? बहुत ही अच्छा। रोहित सर तो हमेशा ही बहुत वेलकमिंग होते हैं, और वो मेरी शक्ल देख के ही मेरे को ज़्यादा टफ वाला कुछ स्टंट दे देते हैं। बट आप हमेशा अच्छे हैं, टफ स्टंट भी पिछली बार आपने अच्छा ही वाज गुड। तो इस बार बस इस बात का मलाल है कि कार वाला स्टंट नहीं दिया। आई होप कार वाला हो नेक्स्ट टाइम। बिग बॉस ओटीटी देख पा रहे हो, कुछ फॉलो किया है? नो एक्चुअली नॉट, मैं बिग बॉस नहीं देख पाती हूँ, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है आकांक्षा पुरी इस शो में, और मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ है क्योंकि वो मेरी बचपन की दोस्त है। आपका और विवेक सर का कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट, एनी सॉन्ग? ओके, मे बी दिस इज़ एन अनाउंसमेंट। इट्स एन अनाउंसमेंट बिकॉज बहुत ही जल्दी इसी महीने में मिड मंथ, हाय, इसी महीने में मेरा एक शो रिलीज़ होने वाला है। इट्स अ वेब सीरीज़ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि वो शो आप सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा। आई एम वेरी श्योर आप लोग ना घर में अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो वो वेब सीरीज़, एंड इट विल बी ऑन जियो स्टूडियोज़। अब इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊँगी। टीज़र बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं, पक्का। चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो, वेरी गुड, आप कैसे हो? मेरी स्टाइलिस्ट ने सब कुछ अरेंज किया है, पर मैंने काफ़ी समय से साड़ी नहीं पहनी थी, तो आई वांटेड टू बी इन एन इंडियन ड्रेस, सो इट्स अ pretty dress that you can see. So this outfit is by my mom, Anjum Qureshi. So she has made this gown and I'm feeling very pretty in this. When mom designed the gown, क्या कुछ feeling रहती है कभी भी? Actually, she always makes pretty clothes and everything. So I think it's just one of a collection and I'm just happy to wear it. Anything coming up, any project? I am currently signing up for things. So as soon as the announcement comes out, everyone will know. Thank you so much. Thank you. Midday है, I'm sure it's be a fun evening, and midday show पे awards luckily मैंने देख लिया होता। Yeah, so it's always good to come for events. या मेरा सबसे fun चीज़ होती है जब अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, because that's where you meet your old friends you've not met the whole year. That's why I like coming sometimes. नहीं, मैं इस साल मैंने से कुछ किया नहीं है जो मुझे अवार्ड मिलेगा। आपके कोई दोस्त गए बिग बॉस ओटीटी में? बिग बॉस जी 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 कोई आपके मित्र? मैं आकांक्षा को जानता हूँ, और मैं और किसको जानता हूँ? नहीं, और किसको नहीं जानता। आई थिंक दैट्स दी ओनली वन। के साथ काफी रोमांस हो रहा है उस घर में। हाँ, फन। मैं बिग बॉस देखता हूँ, आई एंजॉय द शो, एंड आई लाइक मनीषा a lot. She's damn funny. She's very funny. Apart from that, there are so many अभिषेक है, कोई किसकी गेम जो? मुझे मनीषा अच्छी लगती है। वो मनीषा रानी, राइट? हाँ, मुझे वो शी इज़ वेरी रियल एंड फन। आने वाले समय में कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट आ रहे बहुत जल्द। You'll have a look. You'll know when it's coming. रियलिटी शो? No reality show. Thank you. नो ऑफ कोर्स फॉर द एक्टर उससे बड़ी कोई बात ही नहीं होती। हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने काम किया वो ऑडियंस को अच्छा लगा या नहीं, एंड सो वो अवार्ड उसका एक सर्टिफिकेट बन जाता है जो हम अपने घर पर रख लेते हैं, और जब भी थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं तो खुद को याद दिलाते हैं कि कुछ अच्छा काम किया था और ऑडियंस को अच्छा लगा था। सो एक्टर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है अवार्ड मिलना। हमें वो याद दिलाता रहता है कि हम एक्चुअली ये सारी मेहनत क्यों करते हैं। इट्स अ गुड रिमाइंडर फॉर अस। And what would you like to say about Rana Naidu? हैदराबाद से आया हुआ लड़का बॉम्बे, and tell us something about the journey. No, it's Rana Naidu has been like a beautiful roller coaster. We signed it so many months ago, और एक बहुत ही क्रेजी सा चैलेंजिंग सा रोल था, और बहुत सारे उसमें ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिनकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती, एंड मुझे वही रीज़न लगा कि मुझे करना चाहिए कि अगर इसकी उम्मीद मुझसे नहीं की जाती तो चलो लोगों को थोड़ा सरप्राइज़ करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। आई एम सो ग्लैड, आई एम सो ऑनर्ड कि ये मेरा दूसरा अवार्ड है फॉर प्रिंस एंड राणा नायडू, एंड आई एम हियर नॉट जस्ट फॉर माई सेल्फ बट ऑल्सो फॉर नेटफ्लिक्स एंड ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द शो। Can we expect Rana Naidu to
Yes, Ranana 2 is already in the making, so आप लोगों को देखिएगा. Thank you. maybe in hindsight मैं पीछे मुड़कर कहूँगा कि शायद एक टर्निंग पॉइंट था कि एक एक्टर था, बहुत वक्त से था, उसे लोग टीवी का स्टार बुलाते थे और शायद उसके बाद उसकी कहानी बदल गई. पर बस अब 1 महीने में गदर 2 आ जाएगी तो इस कहानी को एक नया मोड़ फिर से मिल जाएगा. फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. यही कहना चाहूँगा, मिड डे इज समवन आई होल्ड इन वेरी हाई रिगार्ड. तो यहाँ आना तो जायज़ था. आई हैड टू बी हियर. मैं सीधा शूट से आ रहा हूँ पर स्पेशली फॉर मिड डे आई एम हियर. आई एम शूटिंग फॉर अ मूवी. आई एम नॉट येट अलाउड टू टॉक अबाउट इट, पर बहुत जल्दी इसका अनाउंसमेंट आएगा. और आई प्ले अ मैन हु इज पैशनेटली इन लव. आई प्ले अ लवर बॉय, but a love boy with a twist. Thank you. I think somewhere deep down every artist craves validation, and I think when you get an award, I think it feels like an acceptance and a validation and an applause from the audience and from everybody around you. So it always feels good when your work and your hard work is appreciated and recognized. So I'd like to thank Midday for doing these special awards, for awarding us for our hard work, for our contribution. Thank you. My first? I think the first ever award I received was the IFA award in Mohabbatein for the best debut, and that felt fantastic. Thank you. Thank you. Of course, it's very, very important because it's validation, right? You know, it's like बच्चे होते हैं ना कि अगर आप ये अच्छा काम करोगे आपको एक चॉकलेट मिलेगा. So it is like that, right? For all of us, we work very hard, and the only way to gratify that is an award, right? Of course, the revenues are important because this is also a source of income. But primarily, the most important thing for any actor, filmmaker, or anyone related with the media field is an award. पाइपलाइन में अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज आई थिंक वी शुड वेट एंड एवरी फिल्म शुड गेट इट्स ड्यू. बट गॉड इज़ बीन काइंड एंड आप लोग सब लोग का सपोर्ट चाहिए एंड होपफुली वी शुड बी doing some really good work and we'll put out some great announcements in the next 2 weeks. So we've just announced the release date. उसका सेम है, इसका टीज़र आएगा, ट्रेलर आएगा एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड. इट्स अ ट्रू स्टोरी एंड ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कोर्स हमने बनाई है और मैं चाहता हूँ कि सब देखें. आई थिंक अक्षय सर इज़ आउटस्टैंडिंग इन द फिल्म. बट मुझे ऐसा लगता है ये एक वैसी कहानी है जो बोली जानी चाहिए बिकॉज ये एक ऑफिसर थे जिन्होंने इतने सारे लोगों को जाके नीचे से निकाला था 1989 में. सो आई फील इट्स अ स्टोरी विच नीड्स टू बी टोल्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर द गेटवे कि हमारे थ्रू ये लोगों तक पहुँचेगी. सो उम्मीद है लोगों को पसंद आए. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. मेरा ये मिड डे के साथ एक्सपीरियंस है. मैं फर्स्ट टाइम मिड डे में आया हूँ. It's been a while. I was not stepping out before. मैं पहले ज़्यादा इवेंट्स अटेंड नहीं करता था. So मेरा नया स्टार्ट है ये एक्चुअल में. आई एम गोइंग ऑल आउट कि मैं अभी इवेंट्स अटेंड करूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग टू मिड डे एंड फील रियली गुड कि यहाँ पर मैं आया हूँ और आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी गुड इवनिंग, अमेजिंग नाइट. Yeah, so recently I did a mythological finite series. It's going to come really soon, and a web series called Bitcoin. And एक मेरा म्यूज़िक वीडियो आने वाला है जिसका नाम है जिंदड़ी. तो ये सब बहुत जल्द ही और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा. वो तो क्या है ना कि वो जब उसका इवेंट होगा हम उसके बारे में ज़्यादा बेटर बात या अभी ऑफिशियल नहीं है. तो जब ऑफिशियल होगा तो मेकर्स ही अनाउंस करेंगे, वही बेटर रहेगा. थैंक यू सो मच. फायर ऑफ लव रेड. तो हम मेरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर एवरीबडी इज़ देयर. तो वी आर गोइंग टू गेट एन अवार्ड फॉर दैट. तो या ईगरली वेटिंग.
हाँ क्यों नहीं, मुझे ऐसे फिल्म ऑफर होंगी तो मैं ज़रूर करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। दुनिया को सच्चाई भी देखना चाहिए ना। जो भी सच्चाई है, जो भी है, ऐसा नहीं है, मतलब आई एम नॉट अ बाय गॉड, बट जो भी सच्चाई है, जहाँ पे भी जो भी सच्चाई है वो दुनिया के सामने लाना चाहिए। इंडस्ट्री के सबसे दोगलापन जो है वो मैं लाना चाहती हूँ फिल्म के ज़रिए से। और इंडस्ट्री बहुत ही, बॉलीवुड स्पेशली बहुत ही दोगले इंडस्ट्री है। ये लोग मतलब जब मेरे साथ कुछ गलत हुआ था और मैं उनके बारे में बोली थी, जैसे अनुराग काश्यप के बारे में बोली थी, तब अनुराग काश्यप को दोषी नहीं ठहराया है इन लोगों ने ऐसे दिखाया कि दोषी मैं ही हूँ, क्योंकि उनको तो समझना चाहिए कि तुम बॉलीवुड में हो, तुम्हारा हर बार रेप होगा, ये हमारा कल्चर है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, तब भी तुम रेप एक बार तुम्हारा हो गया तो तुम लोगों को क्या बोल रहे हो, बार बार रेप होगा, ये कल्चर है हमारी इंडस्ट्री की, बॉलीवुड की कल्चर है। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि इसके अगेंस्ट में तुमने आवाज़ उठाई। मैं, कोई नहीं बनाएगा तो मैं खुद बनाऊंगी। थैंक यू। I don't think any actor can give you a very realistic answer to this, because an award is eventually a gratification. It's a pat on the back saying people appreciated our work and liked our performances. And when it is about appreciation and we can't put a finger on it ना, because उसका reason क्या होता है, लोगों को क्यों पसंद आता है कुछ और क्यों नहीं आता है, वो क्या पता. It's an emotion. So I think it's a great emotion because we depict emotions on screen. And the fact that an award is emotional for us and audiences is just such a nice sync. So yeah, very happy that people are happy with it and you get an award. People are loving you, every project you're doing. Do you think the sense of responsibility on your shoulder goes up as an individual, as an artist? Of course, I think responsibility when you're in a position to influence so many people, especially when you're at Midday Awards, because they are a film fraternity-wise, somebody who writes really what's going on and reports what's really going on, and the fact that they are responsible. We as actors have to be responsible in everything we do and say. मतलब इस इंटरव्यू में भी मैं जो बोल रही हूँ मैं सोच समझ के बोल रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग सुन रहे हैं और मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ. सो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ हैंड एंड ग्लव विद अस एंड वी शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट. Apart from this, anything coming up, any other project? I have Chori 2 coming up, I have Akeli coming up, I have another film coming up which we still have to announce. So I have 3 releases this year and they're all female-centric films. So the responsibility that he asked about is now triple, and the stress is triple, but well, it's a good stress. Yes, जिस तरह का उन्होंने कहा, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आपने भी कहा कि जो तीनों लगातार मूवी आ रही है, किस तरह का रोल हम देख पाएंगे इस फिल्म में? यार अभी छोरी तो जैसे छोरी 1 थी वैसे ही छोरी 2 होगी. अकेली इज़ अबाउट अ गर्ल ट्राइंग टू फाइंड हर वे बैक होम, क्योंकि वो कहीं अटक गई है. So it's survival and courage. And the third one, तो when I can talk about it, I can talk about it. But the fun is कि तीनों अलग roles हैं और तीनों अलग characters हैं. इसलिए मज़ा आता है खेलने में क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हो. तो let's see how it goes. Yeah? All right. Thank you. ये भी
हमारी साइड से नहीं है, तो स्टाइलिस्ट की तरफ से है। हम बस उसको बता देते हैं कि यहाँ जाना है आज इवेंट के लिए। बट एक एक्साइटमेंट होती है, एक प्रेशर भी होता है पहुँचने का टाइम पे, स्पेशली बारिश में, स्पेशली जब आप शूट करके आ रहे हो पूरा दिन। बट आई थिंक ऐसी जगह ही है जहाँ पे आपको लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बट अदरवाइज़ कहाँ मिलते हैं, सब बिजी है। सो मुझे मज़ा ये आता है कि यहाँ पे आता हूँ तो बाकी के बहुत सारे को एक्टर्स, दोस्त लोग ऐसे ही मिलते हैं आजकल इवेंट्स पे, अवार्ड्स में। मिड डे शोबिज़ अवार्ड के बारे में क्या कुछ, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट? मतलब अच्छा ही है यार, जितने अवार्ड्स हों उतना अच्छा है, जितने लोगों को मिले उतना अच्छा है, सबको अच्छा लगता है अवार्ड मिलता है, तो सब एक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं। एंड मिड डे हैज़ बीन अ फेमस पब्लिकेशन फॉर एवर, बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, और वो लोग अपने शोबिज़ अवार्ड्स कर रहे हैं और हम सब शोबिज़ में हैं, तो आज देखेंगे किसको मिलता है। यार मेहनत तो की है और रिव्यूज़ भी अच्छा आए हैं शो के, तो हो सकता है, कौन है अपकमिंग। जैसे कि उसने कहा कि कुछ चीज़ें हमें बताने को मना कर दिया जाता है, बट इतना बोल सकता हूँ कि 3 फिल्में हैं जो ऑलरेडी शूट कर ली हैं, जो शूट करके मतलब रेडी नहीं है बट अलग अलग स्टेजेस पे हैं। हाँ, एडिटिंग में है, कुछ 1-2 रेडी हैं, और वो कहाँ आएंगे और कब आएंगे वो किसी को नहीं पता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं नहीं आ रहा, और छोटे मत करना, मेरा बड़ा भाई लगे। आज की शाम के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? Good, yeah. Awards night always fun. We get to feel good about what we've done. I think Hunter का कुछ मिल रहा है, देखते हैं। What are you expecting? One more post on social media? I think वही ट्रेंड बन गया है ना आजकल, और करना भी चाहिए। अपने प्रोड्यूसर्स को थैंक करना चाहिए, जो अवार्ड देते हैं ऑर्गेनाइजर को थैंक करना चाहिए। या पोस्ट तो सोशल मीडिया पे होगा ही, बट आई गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फ्रेटर्निटी। लास्ट इवेंट का भी आपने पोस्ट किया था, रिस्पॉन्स क्या मिलते हैं लोगों की तरफ से, क्या कुछ रिप्लाई मिलते हैं? पता नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं देख पाता हूँ, मगर आई थिंक प्यार ही मिलता है, सबको तो अच्छा लगता है। एनीथिंग कमिंग अप, एनी प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग? एक वेब OTT का एक वेब सीरीज़ अभी ख़त्म किया है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। तो ज़्यादा रिवील नहीं कर सकता उसके बारे में, बट आई थिंक माई ऑडियंस ऑलरेडी नोस व्हाट इट Tell us something about the journey, Thursday, then Hunter, the kind of love that you received from the OTT platform. How do you see the OTT platform? आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई थिंक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आई विश ऐसा सिनेमा के लिए भी हो, थिएटर में लोग वापस जाने लगे हैं, तो आई फील गुड फॉर थिएटर रिलीजेज एज वेल। Because the last time you played pop character. Yeah. Now anything different? So it's a complex role. He's a adopted son, and he's helping somebody. उसको पता चलता है कि आगे जाके जिसको मदद कर रहा है, that person is not the right person. तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है। Are you watching Big Boss OTT? नहीं यार, मैं नहीं देख पाया। आई थिंक फलक के साथ काम किया था। शी इज़ अ ब्रिलियंट सोल, एंड ऑल द बेस्ट टू हर एंड एवरीबडी एल्स। थैंक्स। Well, today I'm wearing Rocky Star, and I'm very happy to be wearing it. I've been waiting to wear this gown for a while, so it's very nice. And what would you like to say about the award night when you come to award? How do you prepare yourself? Does he suggest you for the dresses? Does you suggest him for the dresses? No, we live in two different departments when it comes to dressing. Of course, I love when he says, "Wow, I really like this dress." But when he dresses and I dresses, we're on two different planets. But today you guys are matching. Yes, we're matching. Was it pre-planned? मैं हमेशा I always want to match my husband. Lekin sometimes Daniel doesn't match, or I'm not matching him. So it's nice today we're matching. Recently, you went to foreign for the Cannes. Tell us something. You represent India, the movie. Tell us about the experience about it. Being at Cannes Film Festival was absolutely amazing.
having a film there, walking the red carpet. I think that we always, जब हम movies देखते हैं ऐसे एक सेकंड में हम जज करते हैं कि ये मूवी अच्छा नहीं है, ये इसमें ये है वो है that we don't like and all these things. And I think when you go to a film festival like Cannes, it's a celebration of films. And वो चीज़ I believe that हम वापस or we need to bring to India because films are not easy to make. शुरू from pre-production to the very, very end, post-production, बहुत मेहनत है to make a film. And I think that if we can celebrate filmmaking, we'll get back to where we were before, lockdown. You always give us special movie. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. We do a picture together. I worked hard to match her. मिड डे की तरफ हम जब देखते हैं, मिड डे एक विचार है, मिड डे एक सोच है, मिड डे एक परिवार है। मिड डे की शुरुआत मैं समझता हूँ कि एक इस तरीके से हुई जिसका एक अंक है इनकलाब, और इनकलाब को दैनिक भास्कर और मिड डे, ये तीनों का एक जब मिलन है और वो अपने आप में एक बड़ा नाम है। मिड डे की खासियत ये है कि हमने जब इस कार्यक्रम में जब देखा तो ख़ास तौर पर जिस तरीके से एक इनकलाब को पढ़ने वाला एक क्राउड है, एक तबका है पूरे देश भर में, हिंदुस्तान में, उसी तरीके से दैनिक भास्कर को भी पढ़ने वाला है। एक पूना, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस तरीके से आप जब देखेंगे दिल्ली तक के। और उसके बाद अगर जब मिड डे की बात करते हैं, मिड डे की खासियत हमने देखा कि फॉरेनर्स अगर आता है, कोई पर्यटक आता है तो 5 स्टार होटल्स के अंदर अगर किसको मुंबई की जानकारी लेनी है, मुंबई के हालात पता है, मुंबई के अंदर क्या चल रहा है, अगर किसी को जानना है तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे पहला मिड डे को ही हाथ लगाता है। ये मिड डे की खासियत है। आज मुझे राहुल जी ने खास तौर पर यहाँ इनवाइट किया और एक वाहतूकदारों का एक अवार्ड जिस तरीके से एक तरीके से कहा कि आप इस प्रोग्राम में आना है, और इस प्रोग्राम में एक सरप्राइज़ तरीके से, मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से जो मैं पिछले 16-17 सालों से 1300 सभासद से आज महाराष्ट्र के अंदर मैंने ट्रांसपोर्ट विंग में 7.5 लाख सभासद बनाए, और उसकी दखल आज मिड डे ने लिया और मिड डे ने मुझे एक बेस्ट वाहतूकदार नेता का अवार्ड दिया। इसलिए मैं तहे दिल से मिड डे का, पूरे मिड डे ग्रुप का, मिड डे के सारे पत्रकार का और राहुल जी का खास तौर पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया। मैं मिड डे को इतना ही कहूँगा, आज राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, जब कभी भी ये मिड डे को जिस तरीके से भी एक अच्छी न्यूज़ के माध्यम से, हर चीज़ के माध्यम से जब कभी ज़रूरत रहेगी कि हाजी अराफा शेख बिल्कुल आपके साथ एक परिवार का हिस्सा बनकर आपके साथ रहेगा।